नमस्कार, न्यूज 11 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सरना कोड और जातीय जनगणना पर केंद्रीय गृह मंत्री से वार्ता कल है। कल राज्य सरकार का प्रतिनिधिमंडल वार्ता करेगा। सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल वार्ता करेगा। झामुमो और कांग्रेस के दो प्रतिनिधिमंडल से शामिल होंगे। आरजेडी, माले, भाकपा और मासस का एक सदस्य शामिल होगा। आसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तो अमित शाह से कल मुलाकात करेगी 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल। सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कल वार्ता करेगी अमित शाह से, जिसमें बताया जा रहा है कि सरना धर्म कोड और जातीय जनगणना को लेकर वार्ता की जाएगी। आरजेडी, माले, भाकपा और मासस का एक सदस्य शामिल होगा। आसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल हो सकते हैं। सरना कोड और जातीय जनगणना पर केंद्रीय गृह मंत्री से वार्ता कल होगी। सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल वार्ता करेगा कल अमित शाह से। झामुमो और कांग्रेस के दो प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। आरजेडी, माले, भाकपा और मासस का एक सदस्य शामिल होगा। जातीय जनगणना और सरना कोड पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कल वार्ता होगी। सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल वार्ता करेगा। तो सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कल अमित शाह से वार्ता होगी जातीय जनगणना और सरना कोड को लेकर। इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अमर, सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कल अमित शाह से वार्ता करेगा। बिल्कुल, देखिए, जातिगत जनगणना को लेकर के सभी राज्यों की जो सरकार हैं वो प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री मिले थे, उनके साथ पूरा प्रतिनिधिमंडल था। और कल झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ में भारतीय जनता पार्टी हो या फिर उनके सहयोगी हो, जितने भी राजनीतिक दल हैं झारखंड में, वो तमाम लोग कल मिलेंगे गृह मंत्री से। क्योंकि प्रधानमंत्री यूएस में है, इस वजह से गृह मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है कि आप उनसे मिल करके बात करें। लेकिन कल शाम में ये मुलाकात हो सकती है। अभी टाइम जो है फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन डेट फिक्स कर दिया गया है कि कल शनिवार को उनकी मुलाकात होगी। सभी लोग दिल्ली आ चुके हैं। हो सकता है कि कल सुबह में मुख्यमंत्री भी दिल्ली पहुंच जाएं। लेकिन सवाल यह है कि जो जातिगत जनगणना को लेकर के मांग की जा रही है कि जाति आधारित जो है जनगणना होनी चाहिए, वहीं सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर किया है कि अभी वो स्थिति नहीं है कि ओबीसी जातिगत जनगणना करवाना। क्योंकि 2011 की अगर बात करें तो 2011 में भी जातिगत जनगणना करवाए गए थे, जिसके डाटा जो है अभी गलत है और उस डाटा को उसमें कई गलतियां हैं, जिस वजह से पॉसिबल नहीं है कि 2021 में जातिगत जनगणना करवाई जाए। तो आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार की जो मंशा है बिल्कुल साफ है। लेकिन मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनके साथ सहयोगी दल हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग रहेंगे। तो तमाम चीजें हैं जिसको गृह मंत्री को कहा जाएगा और बताया जाएगा, रिक्वेस्ट किया जाएगा कि अगर आप जातिगत जनगणना कराते हैं तो उन लोगों को फायदा होगा जो जिस जाति से आधारित है, या फिर जिनको ये कंफ्यूजन है राज्य सरकार के द्वारा हो या फिर केंद्र सरकार के द्वारा उनके जाति को सही हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। इसका कुल मिलाकर अगर देखें तो ये राजनीतिक है और सरकार लगातार ये चाहती है कि इस पर चुप्पी लादा जाए और सारी जिम्मेदारी केंद्र के ऊपर ना आए। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हलफनामा दायर किया है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर क्या डिसाइड करती है। जी, क्योंकि जिस तरीके से अगर जातीय जनगणना की बात की जाए तो विधानसभा में भी इसके चर्चे उठे थे और उसके बाद भी लगातार उस समय से मांग की जा रही है और सरना धर्म कोड को लेकर भी मांग की जा रही है।
बिल्कुल, देखिए मांग है दोनों को लेकर के, सरना धर्म कोड को भी लागू किया जाए और उनको उस जो धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको एक मान्यता दी जाए। ये आज की बात नहीं है, कल की बात नहीं है। मुझे लगता है कि तकरीबन 10 साल से ही इस मुद्दे को उठाए जा रहे हैं और कई सरकार आई और कई सरकार चली गई। सरकार के सामने जो समस्या ये है कि अगर किसी को जातिगत धर्म के आधार पे या सरना कोड को अगर आप अलग करते हैं तो कई ऐसे भी कोड हैं जो जिसको लेकर के जो पब्लिक है वो सरकार के सामने जाएंगे और उस सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाएगा। मुझे लगता है कि सरकार की ये समस्या है, लेकिन जो लोग इसमें हैं, जो लोग चाहते हैं कि नहीं उनकी भी एक मान्यता होनी चाहिए, उनकी अपनी एक मांग है, पहली बात। दूसरी बात, जातिगत जनगणना को लेकर के लगातार सिर्फ झारखंड के मुख्यमंत्री है नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री भी मिले हैं और उनके साथ में जो एक डेलीगेशन मुलाकात किया था प्रधानमंत्री से। लेकिन आज वही स्थिति यहाँ भी है, झारखंड के तमाम जो राजनीतिक दल हैं उसके डेलीगेशन कल मुलाकात करेंगे गृह मंत्री से, क्योंकि प्रधानमंत्री देश में नहीं है, नहीं होने की वजह से ये जिम्मेदारी गृह मंत्री को दी गई है। अब देखना ये होगा कि जो आश्वासन से मिलेगा, अपनी बात ये रखेंगे, क्या आश्वासन से दिया जाता है, क्या आश्वासन दिया जाता है कि 2021 में जाति जनगणना वो करवाएंगे। अगर ऐसा आश्वासन देता है तो क्योंकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है, क्योंकि आश्वासन देने की ही बात यहाँ पर नजर आ रही है और आश्वासन क्या कुछ दिया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि 10 सदस्य प्रतिनिधि मंडल कल अमित शाह से वार्ता करेंगे। जातीय जनगणना और सरना कोड पर केंद्रीय गृह मंत्री से वार्ता होगी कल।